हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के 2024 के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है जिसमें हमने 2023 के जो भी इवोल्यूशन के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। इस वीडियो में हम 2024 के इवोल्यूशन के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऐसे वीडियो मैं अपलोड करती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमको पता है कि अभी पिछले साल से महाराष्ट्र सेट का जो सिलेबस है वो अभी CSIR के सिलेबस के जैसा ही है, इसीलिए पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो थोड़े अलग थे बाकी सालों से अगर हम कंपेयर करें तो। यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल जो टॉपिक CSIR के सिलेबस में इवोल्यूशन के सिलेबस में थे उससे 2 क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए थे। स्केल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, हमें अगर वो पता है तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिंस ह्यूमंस आर हैविंग सच अ नोटेबल इम्पैक्ट ऑन अर्थ एंड इट्स लाइफ, द न्यू यंगेस्ट इपॉच ऑफ द क्वाटरनरी पीरियड इज़ टर्म एज। टाइम स्केल में अगर हम देखें सो अर्थ जो है वो हमारी 4.54 बिलियंस ईयर्स एगो जनरेट हुई। सो वहाँ से अब तक अर्थ में कौन से इवेंट हुए, मतलब पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया, उसके बाद कौन सा आया, ये सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया है इन सारे पर्टिकुलर थिंग्स में। जैसे हम एक बड़ा बॉक्स लेते हैं, उसमें छोटा बॉक्स, उसमें और छोटा, उसमें और छोटा। सिमिलरली बहुत बड़े टाइम पीरियड को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड करके उनको अलग अलग नाम दिया है। सो ये सारे नाम्स हमें याद रखने पड़ते हैं, इसके कुछ कोड है, ये कोड्स हमें अगर मिल जाए तो इजीली हम ये सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सो 2 चीज़ें यहाँ पर हमें याद रखनी है। पहली चीज़ जो पहले वाले यहाँ से ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है वो नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब ये टेबल को रीड करना है नीचे से, फिर हमें ऊपर जाना है, मतलब ऊपर के जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये सारे नए वाले हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो ओल्ड वाली चीज़ें जो है वो नीचे दी गई है। तो पहली चीज़ जो है दैट इज़ ईयन जो है वो इराज में डिवाइड करता है, इराज जो है वो पीरियड्स में डिवाइड होते हैं और पीरियड जो है वो इपॉच में डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस इपॉच के रिलेटेड पूछा है इसलिए मैं इपॉच पर फोकस कर रही हूँ। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का अलग से वीडियो मैं अलग से इसी चैनल पे अपलोड करूँगी ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाए। सो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इपॉच के लिए फोकस कर रहे हैं, इपॉच में अगर हम देखें सो अलग अलग इपॉच यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इपॉच। इज़ पिलोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, उसके बाद मिलोसीन, उसके बाद जो है वो है पेलोसीन, प्लेस्टियोसीन एंड हालोसीन। दिस इज़ ऑल अबाउट द इपॉच। सो ये सारी चीज़ें, मतलब नाम याद रखना कैसे पड़ेगा और ये सारी नाम हम कैसे याद रखेंगे, इसका एक सिंपल कोड है दैट इज़ पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। सो इसमें जो P लिखा है दिस इज़ फर्स्ट P फॉर पेलोसीन, E फॉर इयोसीन, O फॉर ओलिगोसीन, M फॉर मिलोसीन। उसके बाद जो PL है इज़ फॉर द प्लियोसीन, उसके बाद है प्लेस्टोसीन दैट इज़ PLE एंड H फॉर हेलोसीन। सो ये चीज़ों में बहुत बार हमें यंगेस्ट इपॉच पूछा जाएगा, कभी कभी ओल्डेस्ट इपॉच पूछा जाएगा, कभी कभी हमें 4 नाम दिए जाएंगे और हमें सीरीज़ वाइज लगाकर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मतलब हमें वो सीरीज़ वाइज लगाना है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो इसीलिए ये सारी जो सीरीज़ है वो हमें याद रखनी है और वो सीरीज़ याद रखने के लिए हम इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यंगेस्ट इपॉच कौन सा है,
सो यंगेस्ट इपॉच कौन सा है, दैट इज़ एन हैलोसीन। अगर हम ऑप्शन में देखें सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ एन हैलोसीन। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ द फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द वास्कुलर पैंट अपीयर्ड इन द डैश डैश पीरियड। सो दिस इज़ ऑल्सो द सेम क्वेश्चंस विच इज़ बिलोंगिंग टू द जियोग्राफिकल टाइम स्केल। सो आप अगर हम देखें तो जियोग्राफिकल टाइम स्केल से 2 क्वेश्चन एक ही ईयर में एक ही पेपर में पूछे गए थे। सो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा पीरियड है जहाँ पे फर्स्ट वास्कुलर प्लांट अपीयर हुए। सो ऑप्शंस में दिए है सिलारियन, जुरासिक और कैम्ब्रियन। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो इस टेबल में पीरियड्स, उनमें से एनिमल्स में कौन कौन से चेंजेस हुए और प्लांट्स में कौन कौन से। इनका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनिमल्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुई और प्लांट में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, मतलब कौन से पीरियड में कौन सा एनिमल पहले आया, कौन से प्लांट्स पहले आए, ये सारी चीज़ें मैंने इस टेबल में डिवाइड करके रखी है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पर जा रही हूँ। हमें पूछा है कि ऐसा कौन सा पीरियड है जहाँ पे फर्स्ट वास्कुलर प्लांट जनरेट हुए। सो फर्स्ट वास्कुलर प्लांट जो जनरेट हुए वो था सुलारियन पीरियड। सो सुलारियन पीरियड ये सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा पीरियड है सुलारियन, इन विच द फर्स्ट लैंड प्लांट इस पीरियड में जनरेट हुए। दिस द फर्स्ट वास्कुलर सीडलेस प्लांट जो है वो सुलारियन पीरियड्स में आए थे। हमारा जो क्वेश्चन है वो यही था कि फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स किस पीरियड में आए। सो उसका आंसर जो है दैट इज़ द सुलारियन। सो उसी पीरियड में अगर हम देखें तो सेकेंड मास एक्सटेंशन हुआ है और फर्स्ट जॉ दैट इज़ अ बोनी फिश जो है, बोनी फिश, वो उसी पीरियड्स में क्या हुए थे, फर्स्ट जनरेट हुए थे। सो ऐसे ही सारी चीज़ें मैंने इस टेबल में आपके लिए प्रोवाइड कर दिए है। अगर आपको किसी अदर पीरियड से क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इस टेबल का यूज़ करके आंसर दे सकते हैं। सो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर अगर हम देखें तो फर्स्ट वास्कुलर प्लांट जो जनरेट हुए थे वो सुलारियन पीरियड्स में जनरेट हुए थे। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव फिटनेस पे पूछा है। ये क्वेश्चन जो है वो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर आता है। सो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्लूसिव फिटनेस मतलब क्या। सो इंक्लूसिव फिटनेस इज़ रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकेंड ऑप्शन में दिया है रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल along with its neighbor reproductive success of individual along with its relatives reproductive success, and reproductive success of individual along with its partner. सो इंक्लूसिव फिटनेस को हम बहुत बार जब एक्सप्लेन करते हैं तब हम कहते हैं डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज़ नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इट्स ओन रिप्रोडक्टिव सक्सेस बट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन इट्स रिलेटिव्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस, क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स में भी कुछ % तक जीन शेयर करता है। इसीलिए अगर उनके रिलेटिव्स का नंबर, मतलब रिलेटिव्स की रिप्रोडक्शन रेट अगर बढ़ रही है, इसका मतलब वो कुछ % तक अपने जीन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बट it is the reproductive success of individual along with its relatives reproductive success. Inclusive fitness theory posits that the organism's evolutionary success is not solely determined by its own survival and reproduction, but it's also by the survival and reproductions of its relatives who share the proportion of its genes. So इसीलिए inclusive fitness को ही हम direct fitness plus indirect fitness कहते हैं। मतलब खुद की fitness along with अपने रिलेटिव्स के फिटनेस को ही हम इंक्लूसिव फिटनेस कहते हैं। इसीलिए इस ऑप्शन में अगर हम सी ऑप्शन को देखें, सो रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद इट्स रिलेटिव्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस, दैट इज़ व्हाट अबाउट द इंक्लूसिव फिटनेस। सो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ सी। पूछा गया है, ये स्पेसिएशन से पूछा गया है। सो स्पेसिएशन में हमने गैलापागोस फिंचेस के एग्जाम्पल देकर बहुत बार स्पेसिएशन देखा है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल वेरिएबल स्पीसीज
often divided into a many subspecies is refers to geographical variable species, मतलब geographical barriers के कारण जो भी species अलग हुई है वह अलग होने के बाद फिर से बहुत सारी species में divide हो जाती है. So उसको हम क्या कहेंगे? पहले हमें पूछा ऑप्शन में दिया है मोनोटाइपिक स्पेसीज, सेकेंड इज़ अ सिस्टर स्पेसीज, थर्ड वन इज़ अ सिबलिंग स्पेसीज एंड फोर्थ वन इज़ अ पॉलीटाइपिक स्पेसीज. अगर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है पर क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर एक बार डिवाइड हो रही है और फिर से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये मोनोटाइपिक स्पेसीज तो नहीं होंगी. ऑफकोर्स सिस्टर एंड सिबलिंग स्पेसीज भी नहीं होंगी. यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम्स वो डिवाइड हो रही है, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो अलग अलग स्पेसीज़ में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पॉलीटाइपिक स्पेसीज़ हो सकते हैं. पॉलीटाइपिक स्पेसीज़ क्या है वो अगर हम देखें तो पॉलीटाइपिक मीन्स हैविंग अ मल्टीपल टाइप्स. पॉलीटाइप मीन्स मल्टीपल, पॉली मीन्स मल्टीपल. It refers to the species that divided into the several distinct subspecies geographically. So geographical जैसे हमने गैलापागोन फिंचेस के बारे में पढ़ा था कि एक मेन आइलैंड था, मेन आइलैंड डिवाइड होने के बाद स्पेसीज़ डिवाइड हुए, मतलब अलग अलग स्पेसीज़ में वो कन्वर्ट हुए. उसके बाद अगर फिर से वो आइलैंड किसी भी कारण सेपरेट हो रहा है तो जो मेन स्पेसीज़ वहाँ पे थी वो फिर से डिवाइड होके अलग अलग स्पेसीज़ में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है या फिर अलग उनमें स्पेसिएशन हो रहा है. इसीलिए ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण जो स्पेसीज़ अलग हुई थी वो फिर से दूसरे स्पेसीज़ में कन्वर्ट हो रही है, मतलब वो स्पेसीज़ भी दूसरी स्पेसीज़ फॉर्म कर रही है. इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम पॉलीटाइपिक स्पेसीज़ कहेंगे. मोनोटाइपिक स्पेसीज़ मीन्स द स्पेसीज़ दैट डू नॉट हैव एनी सब स्पेसीज़. सो एक स्पेसीज़ है उसका कोई भी सब स्पेसीज़ फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मोनोटाइपिक. सिस्टर स्पेसीज़ मतलब व्हाट, द टू रिलेटेड स्पेसीज़ दैट इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. सिमिलर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है बट वो इंटरब्रीड नहीं कर रही है. सो इसे हम कहेंगे सिस्टर स्पेसीज़. और उसके बाद है सिबलिंग स्पेसीज़. सो सिबलिंग एंड सिस्टर ये दोनों एक दूसरे के जैसी ही है but it's also refers to the species that are difficult to distinguish morphologically. सिबलिंग स्पेसीज़ एक दूसरे को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग स्पेसीज़ है. हमें ऐसा अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है वो एक ही स्पेसीज़ के मेंबर है बट वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, मतलब वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करती. इसका ही मतलब ये है कि वो दोनों अलग अलग स्पेसीज़ हैं बट वो देखने में मार्फोलॉजिकली क्या दिखती है, सेम दिखती है. सो मार्फोलॉजिकल अगर वो सेम दिख रही है तो उसे हम कहेंगे सिबलिंग स्पेसीज़. कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हो रही है तो इसे हम कहेंगे सिस्टर स्पेसीज़. मोनोटाइपिक मीन्स वो स्पेसीज़ अब किसी भी सब स्पेसीज़ में डिवाइड नहीं होगी. और पॉलीटाइपिक मीन्स एक स्पेसीज़ मल्टीपल टाइम्स दूसरे स्पेसीज़ में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है. सो इसे हम कहेंगे पॉलीटाइपिक स्पेसीज़. सो यहाँ पर हमें यही पूछा है कि एक स्पेसीज़ अगर डिवाइड होने के बाद फिर से सब स्पेसीज़ में डिवाइड हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे पॉलीटाइपिक स्पेसीज़. आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.